आप सभी लोगों का स्वागतम सभी बुद्धिजनों को और प्रबुद्धजनों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम है। और छोटे बच्चों और बहनों को, मित्रों और साथियों को नमस्कार और शुभ आशीर्वाद। आज का दिन शुभ हो। जय भोलेनाथ बाबा विश्वनाथ की हर हर महादेव। तो अवकाश प्राप्ति के बाद अगले संस्मरण में बचपन में आज गांव के आसपास चलते हैं। मेरे गांव के पास ही एकदम गांव के सटा हुआ ही एक मठिया है, जिसे हम लोग बड़का बाबा का मठिया और शिव जी का भी मंदिर है, संतोष बाबा का मठिया है। तो 64-65 में जब हम लोग चौथी 5वीं कक्षा के छात्र थे, तो उस समय सुबह उठकर मठिया पर ही खेलने जाते थे। वहाँ शरीफे का पेड़, बेल का पेड़ और कनैला, पीला फूल जिसका होता है, जिसका हम लोग पूजा पाठ में उपयोग करते हैं, इत्यादि काफ़ी बाग बगीचे थे। और मठिया के आसपास बगीचा भी था। और ठीक मठिया के बगल में ही दक्षिण साइड में एक भागड़ बहता था, नदी थी जिसको हम लोग भागड़ कहते थे। उसमें सरजू जी का पानी और गंगा जी का पानी, दोनों ही पानी आता था और उसी से पूरे गांव का काम चलता था, या तो कुएं से या भागड़ के पानी से। उस समय हैंडपम्प भी बहुत कम हुआ करते थे। किन्हीं किन्हीं सज्जन के पास हैंडपम्प लगा रहता था, नहीं तो अधिकतर गांव का काम उसी नदी के पानी से होता था। बर्तन धोना, कपड़े धोना, नहाना, धोबी घाट भी था बगल में। और हम लोगों का नहाना, गर्मियों के दिन में तो हम लोग कई बार नहाते थे। और उसी पानी के अंदर डुबकी मार के उस पार जाना, कौन बिना सांस रोके उस पार चला जाता, ये सब भी वही नदी में होता था। बहुत अच्छा था। पेड़ पर चढ़ जाना, नदी में कूदना, बाढ़ के दिनों में मछली मारना, बंसी लगाना, मछली मारना। एक बगल में ही परती था, उस पर हम लोग गोली, कनैला, कबड्डी और छोटी गेंद हुआ करती थी, तो वो भी खेला करते थे हम लोग। तो बड़े आनंदमय दिन थे। बचपन में कोई चिंता फिक्र, कोई टेंशन तो था नहीं। दादी के साथ रहता था। कभी कभी खेल कूद में मज़ा भी हो जाता था। जैसे हम लोग स्कूल से आते थे, कभी जल्दी स्कूल छोड़ के चले आए तो बस्ता रख देते थे और कपड़ा उतार के नदी में उतर जाते थे। और हम सभी लोग लाइन से खड़े हो जाते थे और ये कहते थे कि एक सांस रोक कर, बहुत ज़्यादा लंबी नदी नहीं थी, एक सांस रोक कर उस पार कौन पहुंच जाता है। तो कभी कभी शैतानी वश हम लोग करते क्या थे कि डुबकी मार के अंदर गए और घूम के वापस आके, और सब दोस्त मित्र जो है सामने देखते थे कि अब निकलेंगे, और हम लोग इधर कपड़ा पहन के बस्ता लेके चुपचाप बैठ जाते थे। काफ़ी देर के बाद वो सब परेशान हो जाते थे। तब हम लोग इशारा करते थे कि अरे हम तो यहाँ बैठल बनी, हैजा बैठल बनी। तो ऐसा चलता था हंसी मजाक। पकड़म पकड़ाई होती थी, उसमें हम लोग पानी में अंगुली से मारते थे। अगर बुलबुला उठ जाता था तो वो चोर बन जाता था, और जो पुछ, मतलब पानी में कोई छींटा ना पड़े, पुछ से आवाज़ आती थी, तो वो जीत जाता था। तो उसमें हम लोग भागड़ के पानी में पकड़म पकड़ाई भी खेलते थे। तो बड़ा आनंद था। कभी कभी मट्टी निकालने का भी प्रतियोगिता होती थी कि कौन कितने नीचे जाके मट्टी निकालता था। हमारे गांव में कुम्हार लोग थे, तो वो जब गर्मी के दिनों में भागड़ सूख जाता था तो वो लोग मट्टी निकालते थे अपने कार के लिए। तो हम लोग वहीं की कहते थे कि नीचे का कौन मट्टी निकाल के लाता है। तो इसी तरह हंसी मजाक में जीवन व्यतीत होता था। बहुत अच्छा लगता था। गांव में खेत था। खेत में जब गेहूं का बीज बोया जाता था, चाहे जब भी खरीफ या रबी की फसलें जब हुआ करती थी, तो खेत जोतते थे बड़े पिताजी, तो हेंगा चलता था। तो खेत को पाटने के लिए जब बीज डाल दिया जाता, तो पाटने के लिए उस समय हेंगा चलता था, तो हम लोग हेंगा पर बैठते थे। और जिस दिन खेत में बीज पड़ता था, तो उस दिन पूरे घर को चावल, दाल, बड़ी, कढ़ी, सब्जियां मिलती थी। तो बड़ी उस समय बड़ी प्रसन्नता होती थी कि चला आज समूहित भइल बा खेत के, आज बढ़िया खाना मिली। तो इसी तरह जीवन बीत रहा था। ये बचपन का संस्मरण है जो
अपने गांव का बता रहा हूँ। बाद में वो भागड़ में जलकुंभी बहुत आ गई थी, धीरे धीरे सेवार जलकुंभी आने की वजह से उसका अस्तित्व धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। यह है कि बरसात और बाढ़ के दिनों में उसमें पानी आता है। चलिए, आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद और प्रणाम। अनिल गुप्ता गौंड।